आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, देशवाणी देख रहे हैं आप और एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ एक ऐसे ही सोशल कार्यक्रम के अंदर से जहाँ पे सुरताज का एक कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, जिसके बीच में यहाँ पे वरिष्ठ अतिथि के रूप में यहाँ पे पहुंचे थे प्रवीण जी, जो कि 40s से हैं। खासतौर पे जो प्रवीण जी की खास बात है वो ये है कि वो न्यूरो जो है सर्जन है, न्यूरो की बहुत अच्छे से जानकारी जो है वो प्रवीण जी को है। तो सबसे पहले तो प्रवीण जी, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम एक इतना अद्भुत कार्यक्रम है जहाँ पे आप स्पेशली एबल्ड बच्चों को परफॉर्म करते देख रहे हैं और उसको देखते ही वो आपके दिल को छू लेता है और आपको समझ में आता है कि सोसाइटी अगर अपना सपोर्ट इनको दे तो ये बच्चे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। जी, तो प्रवीण जी, न्यूरो की अगर बात की जाए, लास्ट अगर कुछ ईयर्स की बात की जाए, कुछ सालों से खास तौर पे जिस तरीके से लोगों को ब्रेन हेमरेज और इस तरीके की बहुत सारी वो आती हैं, कहा जाता है कि नसों का ही उसमें जो है वो पूरी तरह से खेल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये अटैक आते हैं ये विंटर्स में क्यों आते हैं, ये क्या कारण? मैडम देखिए, क्या होता है जब विंटर्स आती हैं तो विंटर के इफेक्ट से हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे नसों में क्लॉट्स बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा विंटर्स में खासकर अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल हार्ट अटैक, मिडनाइट, स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज होते हैं। बिल्कुल, है ना? लेकिन इसके लिए डॉक्टर प्रवीण, कहीं ना कहीं अल्कोहल को भी माना जाता है कि अल्कोहल भी इसमें कारण रहता है। देखो, अल्कोहल जो है थोड़ी मात्रा में ली जाए तो इतना असर नहीं करती, पर ज्यादा मात्रा में लेने जाने में वो एक टॉक्सिन है, वो आपकी नसों को, आपकी ब्लड वेसल्स को, आपके ब्रेन को डैमेज तो कर ही रही है और जैसे जैसे आप उसके आदी होते जाएंगे वो डैमेज बढ़ती जाएगी और अनकंट्रोल्ड होती जाएगी। तो अल्कोहलिक्स बहुत रिस्क पे होते हैं ब्रेन में हेमरेज होने के लिए, ब्रेन में ब्लीडिंग होने के लिए, तो इसलिए अल्कोहल से बचना चाहिए हमको। जैसे कि आपने बताया कि अल्कोहल जो है वो कम लिमिट में जो है वो ली जाए तो इतना इफेक्ट नहीं करती। हमने बहुत बार ये सवाल किया, लोगों का ये कहना होता है, मोस्टली जो ड्रिंकर्स हैं उनका ये मानना है हम तो थोड़ी सी लेते हैं, लिमिट क्या होती है ड्रिंक? देखिए, अल्कोहल की ऐसे कोई रियल सेफ लिमिट तो नहीं है, फिर भी 2 ड्रिंक हफ्ते में 2 बार अगर आप लें उससे ज्यादा सब कुछ खराब है, उससे ज्यादा एक्सेस में करना। हाँ, मतलब 2 ड्रिंक 2 बार जो अल्कोहलिक के हिसाब से शायद ड्रिंक भी नहीं होती, पर 2 ड्रिंक हफ्ते में 2 बार से ज्यादा अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक जो बढ़ रहे हैं, साइलेंट अटैक्स जो है, उसमें भी न्यूरो का कोई ना कोई रोल रहता है। देखिए मैडम, हमारी जो वेन्स हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं और हमारी जो नर्व्स हैं वो एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं और हमारी नर्वस डिसफंक्शन की वजह से सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, सडन राइज ऑफ हार्ट रेट होता है, जिससे सडन डेथ्स होती हैं। सडन डेथ के 2-3 कारण होते हैं, हार्ट में सडन अटैक हो गया, हार्ट का रिदम खराब हो गया या ब्रेन की नस फट गई, बिल्कुल, है ना। तो हमारी डाइट, हमारे एडिक्शंस, खासकर स्मोकिंग, इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, जो ये हमें सडन डेथ, पैरालिसिस और हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है। डॉक्टर प्रवीण, एक सबसे बड़ा सवाल ऑटिज्म को लेके अगर हम बात करें, ऑटिज्म किस हद तक, और आजकल जैसे जो गैजेट्स हैं उनके यूज को लेके भी बच्चों में स्पीच डिले होना और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, लेकिन अगर खास तौर पे बात की जाए तो ऑटिज्म होता क्यों है, और अगर कोई बेबी जो है जो जन्म लेने से पहले ये क्या पकड़ में नहीं आ सकता कि बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है, उससे पहले कोई एक्शन? मैडम, अभी ऑटिज्म टेस्ट द्वारा डायग्नोजेबल नहीं है। ऑटिज्म में एमआरआई नॉर्मल है, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, वो ब्रेन की बिहेवियर डेवलपमेंट का एक प्रॉब्लम है। तो ऑटिज्म को हम पकड़ इसलिए नहीं पाते और हमारे पास प्रीएम्प्टिव तरीके नहीं, और मदर का प्रेगनेंसी के वक्त लाइफस्टाइल जितना अच्छा रहेगा, उसकी एज एट प्रेगनेंसी कम रहेगी, एडिक्शंस नहीं होंगे, इन्फेक्शंस नहीं होंगे, तो बनते हुए दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा और रिस्क कम होगा। गैजेट्स का कितना आप मानते हैं? आजकल मोबाइल बच्चे ज्यादा जो है वो कर रहे हैं, तो बच्चे में स्पीच डिले जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आ रहे हैं, जिनको माइनर ऑटिज्म शायद कुछ ऐसा बोला जाता है। मैडम, ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, इसलिए बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
तो प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे ज्यादा गैजेट इस्तेमाल करते हैं उनकी लर्निंग एबिलिटी कम होती है क्योंकि वो याद नहीं करते। जैसे आप समझो, जब हम जीपीएस से रास्ता देखते हैं, पहले हम रास्ता खुद याद करते थे, अब हम याद नहीं करते। तो अगर बच्चा अपने बढ़ते हुए दिमाग पे जोर डालने की जगह किसी का सहारा लेने लगेगा तो फिर उसका बढ़ता हुआ दिमाग उतना अच्छा बनेगा ही नहीं। आज आपने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आए हैं जो कि कुछ ऐसे ही बच्चों के लिए जो है वो कार्य कर रहे हैं, उनके घर में ऐसे बच्चे हैं। क्या समझते हैं उन पेरेंट्स की लाइफस्टाइल में, या उन बच्चे को किस तरीके से ट्रीट जो है वो करना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। गैजेट्स, एक्सरसाइज, लर्निंग के बीच में एक बैलेंस बनाना है। आज की डेट में अगर हम बच्चे को बोले मोबाइल फोन देखी मत, स्क्रीन, तो हो नहीं पाएगा। बच्चा पीछे भी रह जाएगा ना मैडम, क्योंकि आधी लर्निंग तो स्क्रीन पे है। तो पेरेंट्स को जरूरत है कि अपने बच्चे को समझे। हर बच्चे का एक यूनिक दिमाग है, अपने बच्चे को किसी और बच्चे की तरह ना समझाए, उसके दिमाग को समझ के उसकी तरह समझाए और उसका बैलेंस बनाए, और जो बच्चे की अच्छाइयां हैं उन्हें बढ़ाए और जो उसकी कमियां हैं उन्हें कम करे। क्या ऑटिस्टिक बच्चा जो ऑटिज्म का शिकार है, क्या वो ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह ठीक हो सकता है? मैडम, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे बच्चे पूरी तरह ठीक होते हैं, पर कुछ लो फंक्शनिंग ऑटिज्म होते हैं और कुछ हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होते हैं। मतलब जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होते हैं वो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, सोशल स्किल्स में इम्पेयर्ड होते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, डिस्कवरर्स भी, उनकी लगन अपने में इतनी होती है कि सोशली वो ऑटिस्टिक होते हैं पर मेंटली बहुत शार्प होते हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चों का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, उसको समझ के, पहचान के, उसकी एबिलिटीज को निखारने की जरूरत है। आपने यहाँ पे देखा बच्चों ने कितना अच्छा गाना गाया, कितना अच्छा डांस किया। जब आप उसे सुन रहे थे, आप देख रहे थे, तो आप एक किस्म के लिए भूल ही गए थे कि बच्चे को कहीं पे कोई डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो ये इसका साइन है कि वो बच्चे क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी। तो हमारे साथ में जो है वो डॉक्टर प्रवीण जुड़े थे, जो कि अगर बात की जाए फोर्टिस हॉस्पिटल्स के हेड हैं, और आज यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों के साथ जो है पेश आना चाहिए, किस तरीके से हम ऑटिज्म को कम और एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहिए।